शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गी बस्तियों में रहता है। ये अमूमन सरकारी या व्यक्तिगत जमीन पर बसी होती हैं। उनके पास शौचालय और पानी की सीमित उपलब्धता होती है। अधिकांश बस्तियों में कोई पक्की सड़क, नालियां, सीवर लाइन और पाइपलाइन नहीं होती है। निवासियों के पास मालिकाना हक न होने की वजह से वह चाह करके भी इन सुविधाओं को नहीं ले पाते हैं। बस्ती के कुछ ही घरों में शौचालय होते हैं, लेकिन उनका निकास खुले नालों में होता है। अधिकांश लोग सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते हैं। ये शौचालय अक्सर गंदे होते हैं, जिसके कारण परिवारों की महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगों को वहां जाने में समस्या होती है। इस कारण लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, आय और शहर के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। लोगों के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय एक समाधान है, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे कि जगह का मालिकाना हक न होना, शौचालय एवं सेप्टिक टैंक के लिए अपर्याप्त स्थान, लागत राशि का एक साथ न होना, तकनीकी ज्ञान न होना, समाज में एकजुटता का न होना, संबंधित कार्यालयों की कार्य गतिविधियों का पता न होना आदि। इन परिस्थितियों को देखते हुए सिंप्लीफाइड सीवर नेटवर्क एक आसान एवं कारगर उपाय की तरह काम करता है, जो कि पतली और घुमावदार गलियों में कम गहराई और चौड़ाई वाली सीवर लाइन का जाल होता है, जो कि शहर की मुख्य ट्रंक लाइन से जुड़ता है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारक जैसे समुदाय के निवासी, नगर निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, वाणिज्यिक भूमि का प्रबंधन, विकास और निर्माण करने वाली सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं। इसके क्रियान्वयन के कई चरण होते हैं। पहले चरण में समुदाय की पहचान और क्षमता का आकलन, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, तकनीकी आंकड़ों को इकट्ठा करना शामिल है। दूसरे चरण में सामुदायिक भागीदारी के साथ आंकड़ों का आकलन एवं कार्य योजना बनाना और सभी की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना शामिल है। तीसरे चरण में योजना का क्रियान्वयन एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदारी तय करना शामिल है। आइए इन्हें विस्तार में समझें। पहला चरण, स्थानीय समुदायों के विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं, पुरुषों व जाति विशेष से बातचीत करके उन्हें पानी और स्वच्छता से संबंधित मिल रही सुविधाओं और उनसे जुड़ी सामूहिक समस्याओं का पता पीएलए टूल के माध्यम से लगाया जाता है और उनकी प्राथमिकता तय करके विचार हेतु सभी के सामने रखा जाता है। उनके घरेलू शौचालय बनाने की स्वेच्छा, उनकी आर्थिक सामर्थ्य पर भी विस्तृत विचार किया जाता है। उनके सामाजिक और आर्थिक कार्य, परिवार की आय और परिवार की संख्या से संबंधित आंकड़ों को गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर इकट्ठा करके एक डेटाबेस बनाया जाता है। सभी निवासियों को अलग अलग माध्यम से जागरूक और क्षमता निर्माण तथा इनको क्षेत्र के अनुसार समूहों में जोड़ने का काम किया जाता है और इसके वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके बाद तकनीकी जानकारी को लेने में भी निवासियों का सहयोग लिया जाता है, जैसे कि क्षेत्र की ढलान, बस्ती के जल भराव का क्षेत्र, पानी की आपूर्ति, जमीन के अंदर जाने वाली पाइपलाइन की स्थिति और इन सभी को एक मानचित्र में डालकर सभी के विचार विमर्श के लिए एक सामुदायिक क्षेत्र में लगाया जाता है। साथ ही तकनीकी टीम टीएसएस सर्वेक्षण भी करती है। दूसरा चरण, सभी हितधारकों से इकट्ठे किए हुए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद इसको तकनीकी सलाहकारों की मदद से विस्तृत सीवर लाइन नेटवर्क, मैनहोल की कार्य योजना, इंजीनियरिंग चित्रकारी, कार्य योजना आदि को एक नक्शे में परिवर्तित किया जाता है।
इसकी अनुमानित लागत की गणना की जाती है, जिसमें मुख्यतः व्यक्तिगत शौचालय के डिजाइन, उसकी लागत, सीवर नेटवर्क के डिजाइन और लागत शामिल होते हैं, जिसको सभी के विचार के लिए सामूहिक जगह पर आसान भाषा में प्रदर्शित और गलियों की जमीन में सीवर लाइन को पेंट करके प्रदर्शित करते हैं, जिससे समुदाय अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। इसके बाद विभिन्न कार्यालयों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कार्यों जैसे मेन ट्रंक में सीवर लाइन को जोड़ना और घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की अनुमति के लिए विभागों को प्रार्थना पत्र सभी कार्य योजना के साथ समुदाय में बने समूह की तरफ से भेजा जाता है, जिसमें समूह द्वारा आधारभूत ढांचा के रखरखाव एवं निर्माण कार्य के लागत की सहमति को सुनिश्चित किया गया हो। इसी चरण में समुदाय में समूह बनाने, पंजीकरण करने, उनकी क्षमता निर्माण करने, उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना, उनके बैंक के साथ जोड़ने का काम और प्रत्येक घर से समूह द्वारा निश्चित की हुई धनराशि सीवर नेटवर्क के लिए और रखरखाव के लिए टॉयलेट रिवॉल्विंग फंड के अंतर्गत इकट्ठी की जाती है, जो कि समुदाय के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, जिसका प्रबंधन समुदाय के हाथ में रहता है। तीसरा चरण, संबंधित विभागों की अनुमति के बाद कारीगरों या ठेकेदारों की पहचान की जाती है और उनसे दिए गए कार्य की लागत और लगने वाले समय को निश्चित किया जाता है। निर्माण कार्य को तकनीकी सलाहकारों की देखरेख में करवाया जाता है। सीवर लाइन डालने के समय प्रमुख बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि सीवर लाइन की खुदाई मशीन की जगह मैनुअली करवाएं, जो कि सकरी गलियों में मकानों को क्षति न पहुंचे। सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन के बीच अंतर रखें। सीवर लाइन की सही ढलान सुनिश्चित करें, जिसके लिए TSS मैप की मदद ले सकते हैं। मैनहोल के स्थान की गहराई और ऊंचाई को गली के तल से ऊंची न होने दें। हाउस होल्ड से मैनहोल तक के कनेक्शन में कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि मैनहोल को बनाते समय ही घरों के कनेक्शन को बना दिया जाए, ताकि भविष्य में जोड़ने के लिए सारी गलियों को खोदना न पड़े। मेन ट्रंक लाइन से जोड़ने के लिए सीवर लाइन की ढलान को सुनिश्चित करें, जिसके लिए कार्य मेन लाइन से बस्ती की ओर भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ व्यक्तिगत शौचालयों के डिजाइन को भी समुदाय के साथ चर्चा करके उसको स्थानीय कारीगरों की मदद से बनवाना शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें पानी के कनेक्शन से लेकर टॉयलेट सीट की स्थापना तक सारा कार्य किया जाता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस समिति के गठन निर्माण प्रक्रिया की मूलभूत संरचना के रखरखाव और सीवर नेटवर्किंग के लिए व्यक्तिगत योगदान एकत्रित करने के लिए एक सामुदायिक समूह का गठन करना आवश्यक होता है। समूह को सीवर लाइन के संचालन और रखरखाव की तकनीकी ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। संरचना को अर्धवार्षिक एवं वार्षिक सफाई की जिम्मेदारी समूह द्वारा करवाई जाती है। समूह समुदाय के योगदान को एकत्रित करके बैंक खाते का प्रबंधन देखता है। परिणाम, क्योर ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, शहरी आश्रय सुधार समिति एवं सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक सफेदा बस्ती में किया है, जिसके तहत व्यक्तिगत शौचालयों एवं कम गहराई वाली सीवर लाइन का निर्माण शामिल है। यह सीवर लाइन 98 घरों के बीच में बिछाई गई है और अपशिष्ट जल को शहर की मुख्य सीवर लाइन से जोड़ा गया है, जो पहले खुली नालियों में जाता था। अभी तक 85% घर व्यक्तिगत शौचालय बनाकर सीवर लाइन के साथ जोड़े जा चुके हैं। बस्ती के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में एक सामान्य सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुरक्षित स्वच्छता विकल्पों तक बेहतर पहुंच के प्रभाव ने सुरक्षित, गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन के लिए प्रावधान किया है।
इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत पूंजी स्तर ऊंचा हुआ है। उदाहरण के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के कारण उत्पादन कार्य दिनों में वृद्धि हुई, जिससे अंततः दैनिक मजदूरी में वृद्धि हुई है। इनके अलावा अन्य परिवर्तनों में बेहतर आवास शामिल है, क्योंकि उन्होंने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए आय का निवेश किया और यहां तक कि उन कमरों के साथ शौचालयों को समायोजित करने के लिए कई मंजिलों का निर्माण किया, जो उच्च दर पर किराए पर लिया जा सकता है। और उनके घरों तक पानी की पाइपलाइन स्थापित होने से घरों के उत्पादक समय में वृद्धि हुई है। सामुदायिक शौचालय केंद्र पर भीड़ कम होने का लाभ मिला है। खुले में शौच में कमी आई है। गलियों का वातावरण स्वच्छ एवं गंधयुक्त हुआ है। सीवर लाइन का निर्माण और सफेदा बस्ती के हिस्से के साथ इसका संयोजन भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करेगा। यह परियोजना दिल्ली सहित अन्य शहरों की मलिन बस्तियों में भी रूपांतरित की जा रही है।